80 साल की दुल्हन, 20 साल का दूल्हा, एक अनोखी प्रेम कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां समय की धारा धीमी बहती थी और परंपराओं की जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थिन, वहां रहती थिन सरस्वती देवी। उनकी उम्र 80 साल थी और वो अपने पति को खो चुकी थिन, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी भर के अनुभवों की चमक साफ दिखती थी। चेहरे पर उभरती हर झुर्री उनके लंबे सफर की एक अदृश्य कहानी बयां करती थी। हंसी के पाल, आंसुओं की बूंदें और वक्त के साथ जमा हुई ज्ञान की परतें। अपनी उम्र के बावजूद सरस्वती देवी का दिल एक जवान और खुशमिजाज इंसान का था। उनकी रूह में एक ऐसी मासूमियत और जीवन के प्रति लगन थी जो अक्सर नौजवानों में भी मुश्किल से मिलती है। वो अपने दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थिन और गांव के बच्चों के लिए तो वो कहानियों का चलता फिरता खजाना थिन। हर शाम उनके घर के आंगन में बच्चों की टोली जमती थी, जो उनकी जादुई आवाज में सुनाई गई कहानियों में खो जाते थे। उसी गांव की धूल भरी गलियों में पाल रहा था रोहन, एक 20 साल का नौजवान जिसके सीने में बैड बाड़े सपने और आंखों में जोश भरा था। रोहन की ख्वाहिश थी कि वो बैड शहर जाकर अपने सपने पूरे करे, कुछ बड़ा हासिल करे, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी। उनके पास रोहन को शहर भेजकर पढ़ने का या उसका सपना पूरा करने का साधन नहीं था। रोहन अक्सर सरस्वती देवी के पास बैठकर उनकी अनमोल कहानियां सुनने आता था। धीरे धीरे, बिना किसी को एहसास हुए, उनके बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। रोहन सरस्वती देवी के ज्ञान और उनके जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से बहुत प्रेरित होता था। उनकी बातों में एक गहराई थी जो रोहन को अपनी जिंदगी के मकसद को समझने में मदद करती थी। सरस्वती देवी को भी रोहन की मासूमियत और उसके ऊंचे सपने बेहद पसंद थे। उन्हें उसमें अपना बीता हुआ समय और एक नए कल की उम्मीद नजर आती थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि एक दिन गांव पर आफतें पड़ी। एक भयंकर बाढ़ ने सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। गांव का हर घर, हर खेत तबाह हो गया। सरस्वती देवी का छोटा सा घर भी इस प्राकृतिक प्रकोप का शिकार हो गया और वो अकेली, बेघर और असहाय रह गईं। ऐस मुश्किल वक्त में, जहां हर कोई अपनी जान और माल बचाने में लगा था, रोहन ने बिना सोचे समझे सरस्वती देवी की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी चिंता छोड़कर उन्हें अपने घर में पनाह दी और दिन रात उनकी देखभाल की। उसने उनके लिए भोजन बनाया, उनके कपड़े धोए और उन्हें हर तरह से सहारा दिया। इस मुश्किल समय ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। रोहन ने सरस्वती देवी में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि एक माँ का ममता भरा रूप, एक सच्चा दोस्त और एक विश्वसनीय साथी पाया। सरस्वती देवी ने भी रोहन में एक ऐसा सहारा देखा जिसकी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें महसूस हुआ जैसे भगवान ने रोहन को उनकी मदद के लिए भेजा था। जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर गया और जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी, तब रोहन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। उसने बिना किसी झिझक के सबके सामने सरस्वती देवी से शादी का प्रस्ताव रखा। गांव वाले, रिश्तेदार और उनके अपने परिवार के लोग भी इस बात पर हैरान दफो। कुछ लोगों ने उनकी उम्र के अंतर पर सवाल उठाए, मजाक उड़ाया और उनके रिश्ते को पागलपन तक कह दिया। समाज के नियमों को तोड़ने वाला ये फैसला उन्हें हजाम नहीं हो रहा था, लेकिन रोहन और सरस्वती देवी ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि उन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास रखा और अपने फैसले पर अडिग रहे। एक सादे से समारोह में, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी लोग मौजूद थे, सरस्वती देवी ने एक खूबसूरत लाल जोड़ा पहना और रोहन के साथ साथ फिर लिए। उनकी शादी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। ये रिश्ता सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का सच्चा मिलन था, जिन्होंने एक दूसरे में शांति और खुशी पाई। सरस्वती देवी और रोहन ने एक नया जीवन शुरू किया, जहां उम्र का अंतर सिर्फ एक संख्या थी, एक ऐसी छोटी सी बात जो उनके रिश्ते की गहराई के सामने बेहद मामूली थी। उन्होंने दुनिया को